हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 5 जनवरी के करंट अफेयर्स। 5 जनवरी करंट अफेयर्स, इसमें मैंने कुछ फ्यू इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं वो लिए हुए हैं। वो मैं यहाँ आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आपको अपने एग्ज़ाम में मदद मिले। तो चले हम अपना फर्स्ट करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला जो करंट अफेयर है हमारा वो है JNK से रिलेटेड। JNK में एक बैंक आता है जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। JNK बैंक आपको जो पिक्चर में दिखाई देते हैं इनका नाम है बलदेव प्रकाश। इनका नाम है बलदेव प्रकाश, जिसको हाल ही में अपॉइंट किया गया है CEO एंड MD ऑफ JNK बैंक। तो JNK बैंक की फाउंडेशन कब हुई थी, यानी कि इसको कब फाउंड किया गया था? 1 अक्टूबर 1938 को, 1 अक्टूबर 1938 को जो है JNK बैंक फाउंड। इसकी इसका शिलान्यास जिसको आप कहते हैं, इनाग्रेशन जो हुई थी पहली, यानी कि जब से स्टार्ट हुआ है, कब हुआ है पहले स्टार्ट? 1983 में, 1983 1 अक्टूबर। तब से लेकर आज तक जो है इसमें डिफरेंट CEO आए, MD आए। और इसके फाउंडर कौन थे, तब के फाउंडर कौन थे, तो मैं यहाँ पर बताऊँगा। इसके फाउंडर थे महाराजा, आप सब ने सुना होगा, जो इसके फाउंडर थे हरि महाराजा हरी सिंह जो थे इसके फाउंडर थे। इसमें डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, नेट पे आप सर्च करोगे तो और कोई आएगा। तो मेरे हिसाब से मैंने जो सर्च किया हुआ है, मैंने जो पढ़ा हुआ है, तो उसमें हरी सिंह आता है जो कि इसके फाउंडर थे, जिन्होंने इसको फाउंड किया था 1 अक्टूबर 1938 में। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ 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 पर हैं? तो श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में इसके हेड क्वार्टर्स हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है एप्पल। एप्पल जो जिसने रिसेंटली टच किया है, ये जो मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, ये 5 जनवरी, 5 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स हैं। तो रिसेंटली एप्पल एक ऐसी कंपनी है जिसने 3 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है टच की हुई है, यानी कि इसकी जो फाइनेंस है, इसकी जो इकोनॉमी है वो कितनी है? 3 ट्रिलियन। और बन गई है वर्ल्ड फर्स्ट कंपनी टू डू सो, यानी कि फर्स्ट कंपनी वर्ल्ड की जिसने 3 ट्रिलियन इकोनॉमी टच की हुई है। यानी कि आप एक तरीके के से कह सकते हैं कि इसने 3 ट्रिलियन जो ओवर टर्न इसका रहा हुआ है, इसका जो ओवर टर्न रहा वो कितना रहा? 3 ट्रिलियन। किस कंपनी का? एप्पल, एप्पल कंपनी का। तो इसका कितना टर्न ओवर रहा इस साल का? 3 ट्रिलियन। जो कि आप देख सकते हैं कि जो इंडिया है उसमें पूरे साल में, पूरा का पूरा मिलाकर, चाहे आप एजुकेशन सेक्टर मिलाओगे इसमें, फाइनेंस, बाकी चीज़, हर किसी का इतना ओवरऑल जो प्रोग्रेस है वो इतनी आएगी। इससे कम भी आएगी, तो मगर ये खाली ये USA की कंपनी है जिसने सिंगल हैंडेड 3 ट्रिलियन एम कैप एस्टेब्लिश किया हुआ है, यानी कि इसने 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी टर्नओवर दिखाई हुई है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है जो एप्पल है। इन एप्पल के CEO कौन है इस टाइम? एप्पल के CEO हैं टिम कुक। टिम कुक जो हैं, ये हैं टिम कुक, जो आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये है टिम कुक। ये एप्पल के CEO हैं। एप्पल को फाउंड कब किया गया था? 1 अप्रैल 1976। 1 अप्रैल 1976 जो है इसकी फाउंडेशन है। इस हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ पर लिखा है मैंने, एप्पल हेडक्वार्टर्स क्यूपर्टिनो कैलिफोर्निया
यूनाइटेड स्टेट्स में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। जो एप्पल के पुराने फाउंडर्स थे जिन्होंने पहले इसको स्टार्ट किया हुआ था, उनमें थे स्टीव वोजनियाक, जो आपके इमेज में इधर इमेज में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है स्टीव वोजनियाक। रोनाल्ड वाइने थे और स्टीव जॉब्स थे, ये इसके फाउंडर्स थे। तो उसके बाद अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में जो है एजुकेशन मंत्रालय के मिनिस्टर जो हैं उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जो है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने हाल ही में एक लॉन्च किया है एक स्कीम जिसका नाम है नीट 3.0। ये नीट 3.0 क्यों लगा है इसके साथ, 3.0? क्योंकि इसका ये तीसरा अध्याय है, यानी कि तीसरी बार इसको लॉन्च किया गया है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान हैज़ लॉन्च्ड नेशनल एजुकेशनल एलियंस फॉर टेक्नोलॉजी। यानी कि नीट का मतलब क्या है? नीट का मतलब है नेशनल एजुकेशन एलियंस फॉर टेक्नोलॉजी 3.0 एंड रीजनल टेक्स्ट बुक प्रेस्क्राइब्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसने लॉन्च की है ये प्लेटफॉर्म। नहीं, इसका मुद्दा मकसद क्या है, यानी कि इसका एम क्या है, यानी कि जो अगर इसने नीट 3.0 लॉन्च की है तो इसका एम क्या है? इसका एम है एडटेक सॉल्यूशन कोर्सेज जो स्टूडेंट्स के हैं सिंगल प्लेटफार्म पे लाए। सिंगल प्लेटफार्म यानी कि एडटेक सॉल्यूशन या कोर्सेज जो डिफरेंट होते हैं, चाहे वो इस टेक्नोलॉजी रिलेटेड होंगे या कोर्स रिलेटेड या डिस्क्रिप्टिव रिलेटेड, वो सारे एक ही प्लेटफार्म पे लाया जाए, ताकि जो गरीब बच्चे होते हैं या जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं उनको इनसे मदद मिल जाए। उनको ये नहीं देखना पड़ेगा कि वहाँ कहाँ से मैं अब ये कहाँ से, अगर उसकी फॉर एग्ज़ाम्पल कोर्स में 4 किताबें या 6 किताबें हैं, उसको वो ख़रीदनी पड़ेंगी। इसलिए इसको लॉन्च किया गया है क्योंकि इसमें एक ही पोर्टल में सारा आता है। इट इज़ द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये PPP मॉडल है बिटवीन द गवर्नमेंट के बीच में और किसके बीच में? एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज, जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि बिटवीन गवर्नमेंट एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये इसीलिए इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहा जाता है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है और प्राइवेट टेक्नोलॉजीज भी इन्वॉल्व हैं। ये इनके बीच में इसको लॉन्च किया गया है। हो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ONGC। ONGC का आपने नाम सुना होगा। ONGC का मतलब क्या है? ONGC का मतलब है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ओ फॉर ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। आपको जो इमेज में दिखाई देते हैं, इनका नाम है अलका मित्तल। क्या नाम है इनका? अलका मित्तल। अलका मित्तल को हाल ही में जो है इसका हेड बनाया गया। किसका? ONGC के। ONGC गिवन एडिशनल चार्ज एज द न्यू इंटर्म चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ, इसको मैनेजिंग डायरेक्टर MD के तौर पर इसमें लगा दिया गया है, यानी कि इसकी पोजीशन जो है वो एज MD इसमें आएगी। MD एज न्यू इंटर्म चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट जो है वो अलका मित्तल को सौंपी गई, यानी कि इसका पद इसी ने लिया अब। एंड द लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर इन इंडिया, जो कि सबसे बड़ी गैस प्रोड्यूसर, ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोड्यूसर हिंदुस्तान में है, उसके MD और चेयरमैन जो है किसको नियुक्त किया गया? अलका मित्तल जी को। अलका मित्तल जी को। ये फर्स्ट फीमेल हेड है, फर्स्ट फीमेल हेड। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू हैड द टॉप पोस्ट एट द महारत्न कंपनी। ये पहली लेडी है जिसने टॉप पोजीशन हासिल की है महारत्न कंपनी में। शी रिप्लेसेस, उसने रिप्लेस किसको किया? सुभाष कुमार को। पहले कौन थे? सुभाष कुमार, जिन्होंने जिनको पोस्ट से 31 दिसंबर तक उनकी इस पोस्ट पर वो तैनात थे। उसके बाद उसके बदले अलका मित्तल जी को इस पोस्ट पे लगा दिया गया। ही वॉज ऑल्सो सर्विंग एज एन इंटरम हेड, वो इंटरम हेड भी एज सर्व कर रहे थे। कौन?
अलका मित्तल जी जो हैं नहीं, ये सुभाष कुमार जो हैं वो इससे पहले एज इंटरम हेड भी थे इसके। अलका मित्तल हैज़ बीन अपॉइंटेड, कितने समय के लिए इसको अपॉइंट किया गया है? फॉर द पीरियड ऑफ 6 months विथ इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 1 1 जनवरी 2022 टिल 6 months तक इसको अपॉइंट किया गया टिल अपॉइंटमेंट ऑफ ए रेगुलर इन द पोस्ट और अंटिल फर्दर ऑर्डर विच इज़ द अर्लीस्ट। तब तक इसको अपॉइंट किया गया है जब तक कि वहाँ पर एज परमानेंट अपॉइंटमेंट ना होगी, या फर्दर ऑर्डर्स इसको मिलेंगे, या इसकी जो पोस्ट है, जो डेट है 6 months, इसको एक्सटेंड किया जाएगा। तो अब हम जानेंगे ओएनजीसी के हेडक्वार्टर्स और ओएनजीसी की फाउंडेशन कब हुई थी। ओएनजीसी हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? वसंत कुंज जो कि नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। वसंत कुंज न्यू दिल्ली, वसंत कुंज न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स में। और इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? 14 अगस्त 1956। 14 अगस्त 1956 को इसकी फाउंडेशन हुई थी। ये इसका लोगो है ओएनजीसी का। 14 अगस्त 1956 को इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई। इसके हेडक्वार्टर्स हैं वसंत कुंज न्यू दिल्ली में। उसके बाद कंप्लीट हुआ हमारा आज का ये जो 5 जनवरी करंट अफेयर्स। मेन मैंने इसमें निकाले हैं, मेन जो करंट अफेयर्स है वो मैंने निकाले। और एक यहाँ पर करंट अफेयर बनता था, हाल ही में किसने रिटायरमेंट का ऐलान किया है? किस क्रिकेटर ने जो इंटरनेशनल जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं उनसे उसने रिटायरमेंट लिया हुआ है? यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख के देंगे। हाँ, आपको क्या लिखना है? जो क्रिकेटर है, विच क्रिकेटर, यानी कि कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जिसने रिटायरमेंट का ऐलान किया फ्रॉम ऑल इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, यानी कि उसका नाम भी बताना है और किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। विच कंट्री डज ही बिलोंग्स, वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं और उनको किस निक नेम से जाना जाता है। व्हाट इज़ हिज निक नेम, और किस नाम से उसको जाना जाता है। आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो होप आपको आज की लेक्चर बढ़िया लगी होगी। बस मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपकी मदद से मैं भी लेक्चर्स जो हैं वो दिन ब दिन आपके लिए तैयार करूं। उससे आपको भी मदद मिलेगी अपने एग्ज़ाम में प्रिपेयर करने के लिए, और मैं भी आपके लिए मेहनत करूंगा दिल जान से। आप भी मेहनत करो और अपनी पोस्ट निकालो, अपनी पोजीशन निकालो जिस एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, चाहे स्टेट लेवल एग्ज़ाम है या आपका नेशनल लेवल एग्ज़ाम है, जिसमें आपका एसएससी के एग्ज़ाम्स आते हैं, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स आते हैं। तो होप आपको ये अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन।